I hope you are all are well. Today we'll be discuss about biomedical waste management. बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, कहाँ से ये जनरेट होता है, क्या क्या इसमें मटेरियल इंक्लूड होते हैं, कैसे हम इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आइए हम जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अडॉप्ट द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी मेजरमेंट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, परफॉर्म सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, demonstrate use of different bins, identify accuracy of the labeling, suitable containers, objective safety of wastage, practice transportation of wastage, report spillage, priorities, maintenance of accurate रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट स्पिलेज मीन्स के जैसे कि कोई भी वेस्ट है वो स्पिलेज हो गया यानी कि गिर गया, तो हम कैसे उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करके उसको ठीक करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? इट इज जनरेट ड्यूरिंग टेस्टिंग, डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सीरम्स, लेबोरेटरी सैंपल्स, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी पार्ट्स, ब्लड सोक्ड कॉटन और टिश्यू, शार्प नीडल, वैक्सीन एंड कल्चर आर कंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है? हमारा हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर से, क्लिनिक से, रिसर्च सेंटर, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम्स, डेंटिस्ट एंड वेटनरी से जनरेट होता है। फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, इट इज एसेंशियल फॉर फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कलेक्शन एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। और बायोमेडिकल वेस्ट को पहले कैटेगराइज्ड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है कि हम इसको कौन सा वेस्ट कौन से अंदर डालते हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरीज होती है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, एनिमल के अंदर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स आते हैं, और एनिमल के अंदर एनिमल टिश्यूज और एनिमल की बॉडी पार्ट्स आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वेस्ट लेबोरेटरीज और कल्चर से रिलेटेड सही चीजें आती हैं। शार्प के अंदर जो चीजें शार्प होती है जैसे नीडल और सिरिंज। इसके बाद है डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन डिस्कार्ड कर देती है, जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन हो चुकी है उनको हम डिस्कार्ड करते हैं, उनके लिए एक अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है। सॉलिड वेट्स के अंदर आते हैं क्लॉथ्स कंटेनिंग ब्लड स्टेन्स आती है, ब्लड कोटेड होते हैं, कॉटन बॉल्स होते हैं, प्लास्टर्स आते हैं। और सॉलिड के अंदर आते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ट्यूब्स एंड कैथेटर्स। ट्यूब्स होती है जो हम लेबोरेटरी के अंदर या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ट्यूब्स के अंदर जैसे हम सैंपल वगैरह से लेते हैं उसको रखते हैं एक प्रोसीजर। मेजर एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, keep in the mind that health and safety precautions are taken into considers while collecting and disposing the biomedical waste. Not following the precautions expose a phlebotomy technician to infections. Infection prevent is one of the important aspects of good working conditions. Always wear the necessary PPE while handling the biomedical waste. Thus, wearing of gloves, disposable aprons, eye goggles, and shoe cover is very important. पीपीई का मतलब क्या है? इसके अंदर पीपी में मतलब पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे हम इसको इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करने से पहले पीपीई का यूज करते हैं जनरली किसी भी हॉस्पिटल में। उसके अंदर हमारे ये आ जाएंगे ग्लव्स, एप्रन, आई गॉगल्स और शू कवर्स, ये इंक्लूड होते हैं। Segregate the waste material, dispose biomedical waste properly, stay protect from occupational hazards. The waste management includes generation, accumulation, storage, treatment, transport and disposable. Dispose according to various color schemes. जैसे येलो बैग्स के अंदर इसमें हमने ना अलग अलग जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है।
ठीक है। येलो बैग्स के अंदर ये हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इन्फेक्शन वेस्ट, बैंडेज, गोज, कॉटन एंड अदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, ह्यूमन पार्ट्स आ जाएंगे, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे, ह्यूमन फ्लूइड्स और प्लेसेंटा। रेड बैग के अंदर आएंगे हमारी ओनली सारी प्लास्टिक की चीजें, जितनी भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं, लाइक कैथेटर, सिरंज, ट्यूबिंग्स, आईवी सेट्स। ब्लू के अंदर आ जाएंगे हमारे ग्लास से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, ग्लास से रिलेटेड, लाइक दिस स्लाइड्स, बोटल्स, ब्रोकन बोटल्स। और ब्लैक के अंदर आ जाएगा हमारा नीडल्स विदाउट सीरेंज, बैग्स, शार्प एंड ऑल मेटल आर्टिकल्स। सो हम बायोमेडिकल वेस्ट को पहले जन बायोमेडिकल वेस्ट जो इसके अंदर बताया गया है इंक्लूड्स है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जनरेशन कहाँ से ये जनरेट होता है, एक्यूमुलेशन, स्टोरेज। एक्यूमुलेशन कैसे हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं, कहाँ हम इसको स्टोर करते हैं, कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, कैसे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे हम इसको डिस्पोज करते हैं। यूज डिफरेंट बैग्स लाइक दिस, जैसे अभी बताया ऊपर, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको बैग्स के अंदर टाई कर देते हैं। डिफरेंट कलर कोडेड बैग्स आर अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज। चेक एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग। हर एक टाइप, हर एक बैग के ऊपर लेबल वाइज उसको टैग कर देते हैं। चेक फॉर द लेबलिंग ऑफ वेस्ट, द वेस्ट कैन नॉट बी मिक्सड विद वन अनदर, ताकि कोई भी बैग, कोई भी वेस्टेज एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। हमें पता चल जाए कि रेड बैग के अंदर क्या है, येलो बैग के अंदर क्या है, ब्लू बैग के अंदर क्या है और ब्लैक के अंदर क्या है। द वेस्ट इज सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइप एंड देन सेंट फॉर ट्रीटमेंट। So the type of waste can be identified from the color of bag, yet it becomes essential to label it. कन्फर्म सूटेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स जो होते हैं जिसके अंदर हम अपना मेडिकल वेस्ट जो है डालते हैं, उसको भी चेक करना होता है कि वो सूटेबल है या नहीं, कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। द बायोमेडिकल वेस्ट इज कलेक्ट इन अप्रोप्रिएट कंटेनर, यूजिंग रॉन्ग कंटेनर कैन एक्सपोज द टेक्नीशियन टू वेरियस इन्फेक्शन। Keep in mind the safety and legislation. Confirm if the container is suitable to collect the biomedical waste. इसके अंदर हमें बैग को चेक करना होता है कि कंटेनर सही है या नहीं है। अगर हमने गलत कंटेनर के अंदर, गलत जैसे रेड के अंदर हमने येलो वाला डाल दिया वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो तो मिक्स हो जाएगा। आगे जो फर्दर प्रोसीजर होते हैं उसके लिए टेक्नीशियन वही करते हैं। वो टेक्नीशियन है, वो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि इसके अंदर मिक्स है। वो तो येलो बैग वाला अलग से रखेगा, रेड बैग वाला अलग से रखेगा और ब्लैक अलग से रखेगा। सभी उसको अलग अलग रखेगा। सभी वेस्ट मैनेजमेंट जो वेस्ट है उसको अलग अलग रखेगा, उसको नहीं पता। इसलिए हमें उस पर लेबल करना है और उसको चेक करना है कंटेनर को कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, कहीं हमने कोई भी वेस्टेज मिक्स तो नहीं कर दिया। Make waste safe for transfer and send it for disposal. अब हमने इसको सेफ्टी वाइज से वेस्ट को एक्यूमुलेट तो कर लिया, अब हम इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और इसको सेंड कर देंगे डिस्पोजेबल की। बायोमेडिकल वेस्ट इज हजार्ड्स एंड नीड्स ट्रीटमेंट, ये बहुत खतरनाक है। द डिस्पोजेबल waste undergoes certain process to make it safe for transport and disposable. For example, many facilities break the needle points before it is transported. This makes the handling and transport safe. There is a significant risk in its transport. The biomedical waste has to be carefully transported to avoid injuries and infections. इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि हमें भी कोई इंजरी और कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। रिपोर्ट एंड डील विथ स्पिलेज। कहाँ रिपोर्ट करना है, स्पिलेज हो गया है तो, और कैसे उसको
डील करना है, कैसे उसको उसका प्रोसीजर फॉलो करना है। स्पिलेज मीन्स के बताया था ना स्टार्टिंग में कि जैसे कोई भी ब्लड है या फिर वेस्ट है वो स्पिलेज हो गया, वो एक मतलब फर्श पे बिखर गया है, तो हम उसको कैसे उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बिना किसी पी के उसको करने लग जाए, ऐसा नहीं करना। Important of appropriate biomedical waste disposal are biomedical waste has to be appropriately discarded as it is hazardous to health of public and also the environment. So ये बहुत ही हजार्ड होता है, हो सकता है अगर हम इसको अप्रोप्रिएट डिस्कार्ड नहीं करेंगे, प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए दोनों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। Improper management of biomedical waste can serious environment problems in terms of air, water and land. अगर हम किसी भी केस में इसको अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे इसको, तो ये हमारे लिए एयर, वाटर और लैंड तीनों को अफेक्ट करेगा। Needles and sharp, if not disposed safely, can injure people and spread disease including hepatitis B, hepatitis C, and ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचबीवी, एचसीवी और एचआईवी तीनों सेपरेट हो जाएंगे अगर हम नीडल को अच्छे से प्रॉपरली तरीके से डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। Proper identification and segregation of waste at the point of generation as to be injured. Each and every healthcare professional has to be given training and education management and disposal of the biomedical waste. सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सभी ट्रेनिंग्स, सभी प्रोफेशनल्स को, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जितने भी वहाँ बंदे होते हैं, तो सभी को, सभी टेक्नीशियंस को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हम इसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, कैसे हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्पोज्ड, accidents should be immediately reported, maintain accurate records regarding accidents, store the records of appropriate locations, it can be retrieved easily, help populate annual reports। कैसे हम इसका इंफॉर्मेशन रखेंगे, इमिडिएटली अगर हमें भी कोई भी नीडल वगैरह लग जाती तो हमें इमिडिएटली रिपोर्ट करना होता है नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। कैसे समराइज, सो हमने इसके अंदर क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा, मीन्स की अडेप्ट अप्रोप्रिएट की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर मेटेरियल इंक्लूड होते हैं, कैसे हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, कौन से बैग में हम कौन सा वेस्ट डालते हैं, कैसे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम उसको डिस्पोज करते हैं। सुटेबल कंटेनर्स कैसे रखते हैं हम, कंटेनर को चेक करके रखेंगे। सेफ्टी ऑफ वेस्ट कैसे रखेंगे, प्रैक्टिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्टेज कैसे करेंगे, अगर कोई स्पिलेज हो गया तो उसको रिपोर्ट स्पिलेज कैसे करेंगे, प्रायोरिटीज मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे रखेंगे उसके बारे में। सो थैंक यू।